अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो एक व्लॉग है और काफ़ी सारे डाउटों के और क्वेश्चंस के सवालों के जवाब हैं कि हॉस्टल में जो है क्या माहौल चल रहा है रमज़ान में, और स्टूडेंट्स का जो है रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो व्लॉग ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डेड है, मैं ये वीडियो बाद में बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सीधा वीडियो में। तो अभी हम उठे हैं, जा रहे हैं सहरी करने के लिए। शहर में दिखाएंगे आपको हम कि क्या देता है, और कोई गलती वगैरह हो तो उसको दरगुजर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर कुछ साथी हैं हमारे जो सहरी करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। भाई आपको दिखाते शहर क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। दूध है और तो रमज़ान में क्या होता है कि माहौल बना रहता है कि सारे लोग जा रहे नमाज़ के लिए, सारे लोग जा रहे तरावी के लिए। तो हॉस्टल में ऐसा नहीं है, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सहर करके तुरंत सो जाते हैं, हॉस्टल में भी नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। अगर रमज़ान में भी मस्जिद की पाबंदी नहीं हो पा रही है तो मुश्किल वाली बात है फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के हम वापस आ चुके हैं। बात यह है कि जितना रश और जितना भीड़ फजर की नमाज में पहले रमज़ान में रहता है, वही अगर पूरे रमज़ान रहे तो क्या हर्ज है। लेकिन पता नहीं क्या हम लोगों का ईमान है, इंसानों का ईमान घटता बढ़ता रहता है। बात यह है कि पहले हमारी मस्जिद में 9 सफ़ें लगभग लगती थी फजर की नमाज में, और अभी 3 सफ़ भी पूरी नहीं हुई थी आज। तो सोचे कैसी मतलब बुरी बात है कि हम रमज़ान में सिर्फ 1-2 रमज़ान तक ही रमज़ान का जोश रहता है, हमारे अंदर जुनून रहता है, और 4-5-6-7 गुजारने के बाद फिर रूम पे, या फिर बहुत लोग नमाज छोड़ भी देते रमज़ान में। एक तो पूरा साल नहीं पढ़े, पूरा साल अल्लाह ने फ़र्ज़ किया, लेकिन पूरा साल छोड़ के जब रमज़ानुल मुबारक का इतना मुबारक महीना आया, जहाँ एक नफिल को अदा करने के लिए अल्लाह पाक फ़र्ज़ का सवाब दे देते हैं, और एक फ़र्ज़ को अदा करने पर 70 फ़र्ज़ का सवाब देते हैं, उस जगह पर भी अगर हम फ़र्ज़ छोड़ रहे हैं तो ये हमारी कोताही है। तो जा रहे हैं असर की नमाज़ के लिए। एक बात बोलनी थी कि जो लोग घर पे या फिर रूम पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, हॉस्टल वगैरह में जो साथी रहते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा घर से वज़ू करके निकलता है और उसका मकसद सिर्फ मस्जिद जाना और नमाज़ पढ़ना रहता है, तो हर हर कदम पे उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और हर हर कदम पे उसके एक गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और फिर मस्जिद जाकर जब नमाज़ पढ़ लेता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ना घर पे नमाज़ पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा अफजल है। और घर पे नमाज़ पढ़ने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई है कि मेरा जी चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं जो घर पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो ऐसी फ़ायदे भी हैं और ऐसे इतने बड़े बड़े फ़ज़ाइल भी हैं। तो साथियों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद जाया करें। ये मेरे साथी हैं रुस्तम भाई, इन्होंने कहा कि ज़ुल्क़रनैन ज़िक्र करता हूँ तो लगता है कि फरिश्ता मेरे लिए दुआ कर रहा है, इसलिए ये अक्सर ज़िक्र में मशगूल रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ क्रिकेट खेल रहे साथी माशाल्लाह, बहुत सारे रोज़ा रख के। यहाँ किसी को रोज़ा लगता नहीं है अक्सर, अभी तो बहुत ठंडा मौसम है, इस वजह से किसी को रोज़ा लग नहीं रहा है। दिन भर धूप नहीं निकलती है, बादल ही रहता है चारों तरफ, और पानी भी हुआ है। भाईजान मगरिब बाद हलाल होगा। थोड़ा आपको बॉयज़ हॉस्टल भी दिखा दे कैसा होता है। देखिए अभी सरिया वो नहीं है। ये ताहिर भाई हमारे हाफिज़ हैं, और 2 बेड इधर लगा है और 3 बेड इधर है। असल 2-2 बेड होता है, एक रूम में 4 बच्चे या 5 बच्चे देते हैं। यहाँ पानी अपना लिया है बच्चों ने, ऐसे फ़िल्टर भी अभी लगा है नया नया। ऐसा रूम होता है, ये सारी ड्रॉअर दी गई है बच्चों के इस्तेमाल के लिए, सामान रखने के लिए। अब आ गए हम लोग मेस में। जी कुछ कह रहे थे आप? अब वीडियो में ले लेंगे। हाँ आपको भी ले लेंगे वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। तो कुछ दिखाना चाहते हैं? अंडा चाप अंडा चाप। इसका
अभी सारे साथी दुआ कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे टेबल पर सब दुआ में मशगूल हैं। अफ्तारी के वक्त दुआ किया करें, दुआ कबूल होती है अफ्तारी के वक्त। देखें सामने भी साथी दुआ में लगे हुए हैं सब। तो ऐसा नहीं है, हॉस्टल में भी शरीफ बच्चे होते हैं, अक्सर नहीं होते लेकिन होते हैं। एक गिलास रूह अफ़ज़ा भी मिलता है। अज़ान शुरू हो चुकी है, साथियों ने खाना भी शुरू कर दिया। दुआ पढ़ा माशाअल्लाह। बताइए मौजूद रब्ज़ा कैसा है? माशाल्लाह माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। रूह अफ़ज़ा का रिव्यू ये हुआ है कि हॉस्टल का रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम आ रहे हैं। थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा आपको, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा। मगरिब की नमाज़ पढ़ के अब रूम को जा रहे हैं, अब आराम करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको खाने के वक्त दिखाते हैं खाने में क्या मिलता है, तो उसी वक्त मिलते हैं। तो अब निकल रहे हैं इशा की नमाज़ के लिए। अज़ान हो रही है अहले हदीस मस्जिद में, देर में होती है क्योंकि वहाँ अज़ान। और अभी भी वज़ू किया है तो हाथ वाथ सब खुला है। और चलते हैं तरावी वरावी पढ़ के आते हैं, फिर खाना दिखाएंगे आपको खाना क्या देता है आज। ये इशा की नमाज में भीड़ देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अमाल के बाद अब मस्जिद से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने इंशाअल्लाह। चप्पल सेफ है कभी कभी चप्पल चोरी हो जाती है, दो मरतबा हो चुकी है चप्पल यहाँ से चोरी मेरी। आलू, अंडा, दाल चावल और थोड़े से सलाद, ये मिला है खाने को। खाना लेकर बैठ गए हैं, खा रहे हैं। देखो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं जैसे जैसे तराई पड़ के लोग आ रहे हैं, खाना लेते जा रहे हैं, अपना खाते जा रहे हैं। टेस्ट के बारे में बताएं तो ठीक ही रहता है टेस्ट, और मतलब मेस का खाना उस हिसाब से ठीक ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे दिन का आप लोगों को दिखलाया कि हॉस्टल में बॉयज़ की ज़िंदगी कैसे गुजरती है रमज़ान में। सबसे पहले फजर से हमने शुरू किया था। फजर में हम गए थे शहरी के लिए, तो शहरी में आपने देख ही लिया कि 2 रोटी और 1 गिलास दूध देता है, जो एक के लिए काफ़ी नहीं है मेरी उम्मीद से। थोड़ा कुव्वत वाली चीज़ें चाहिए कि दिन भर उसको रोज़ा बनाए रखे। ऐसे अभी इस तरफ मौसम जो है ठंडा है, अभी तो बहुत ठंड लग रही है, पंखा भी बंद करके रखा है। देखिए अभी ठंड लग रही है क्योंकि पानी हुआ था और बादल पूरा लगा हुआ है, तो ठंड है अभी इस वजह से। अभी तो रोज़ा आसानी से गुजर जा रहा है, लेकिन जब गर्मी का जो रोज़ा रहता है उसमें ये इनफ नहीं है, बहुत कम है। तो थोड़ा केला वगैरह और चीज़ें भी देनी चाहिए थी फजर में। तो हॉस्टल है, घर तो नहीं है कि जो चाह ला के खा रहे हैं, तो रहना पड़ेगा। और उसके बाद फिर पूरा दिन भर का मामूल अपना, फजर के बाद आराम वगैरह, फिर ज़हर की नमाज़, असर की नमाज़, फिर असर के बाद जो मामूल है उसको पूरा कर लिया। फिर मगरिब में जब अफ्तारी के वक्त हम गए थे तो अफ्तारी में हमने आपको दिखाया कि ये चीज़ें मिलती हैं। अफ्तारी मेरे हिसाब से इनफ है एक आदमी के लिए, क्योंकि उतना खाने के बाद एकदम इनफ हो जाता है एक इंसान के लिए कि इतना बहुत ज़्यादा है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर अभी हमने आपको खाने का दिखाया थोड़ा देर पहले, तो खाना भी ओवरऑल ठीक है, लेकिन बोला था वार्डन सर ने कि आप लोगों को हर रोज़ जो है मिलेगा नॉनवेज, लेकिन नॉनवेज के नाम पे कभी पनीर दे देते हैं, कभी अंडा देते हैं, गोश्त जो है वो चिकन का देते हैं कभी कभी, और वही बनता है, मतलब शोरबा बह रहा है। ऐसा मेस का खाना है तो क्या ही इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये था आज दिन भर का व्लॉग, और हमने आपको अपना रूम नहीं दिखाया था, दिखाने की हालत भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है अभी इसका, सरिया नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 बेड है, इसमें 2 ही लोग रहते हैं, मैं और मेरे रूममेट अफजल रहते हैं। और उधर जो हमने OH का आपको रूम दिखाया था उसमें 4-5 बंदे रहते हैं, उसमें जितना वार्डन सर चाहे डाल देते हैं, जितना को रहना रहो। तो हमने इसलिए इस रूम को सजेस्ट किया क्योंकि हम और अफजल दोनों एक ही गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग दोनों एक ही साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हम लोगों ने ये 2 लड़कों वाला रूम, सर को बोला हमको 2 लड़कों वाला चाहिए, तो हमने ये वाला रूम ले लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको कि व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी आपने इससे ली होगी। तो जब अच्छा लगा ही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हॉस्टल में रहने वाले हैं या 10-12 दिया है, सोच रहे हैं कि जाएँ किसी कॉलेज में हॉस्टल में रहेंगे, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अल्लाह हम सबको हिदायत वाले रास्ते पे ला दे, रमज़ान मुबारक की अहमियत हमारे दिल में उतार दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।